जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जब तक इस दुनिया में समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं न हो, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से भगवत गीता, अगर ये समस्याएं न हो तो फिर मेरे करने के लिए यहाँ बचा क्या है? इस दुनिया जहाँ में क्या बचा है मेरे लिए? क्या बचा है दुनिया में जो मेरे करने योग्य हो? यह विचार मन में बार बार आता है और कोई विचार उसके मुकाबले तगड़ा विचार नहीं हो सकता है। अर्थात समस्याएं ही मेरी खुराक है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह समस्या से बचे नहीं, उसका मुकाबला करें, संघर्ष करें और उस पर विजय प्राप्त करें। यही जीवन में आनंद प्राप्त करने की विधि है। तुम कार्य में आनंद क्यों नहीं ले पाते हो? यही तुम्हारी मूल समस्या है। तुम सोचते हो कार्य संपन्न होने के बाद हम आनंदित होंगे, जबकि उस प्रोसेस का ही आनंद लेना है, उस प्रक्रिया का ही आनंद लेना है। जो कर रहे हो, जिस क्षण उपस्थित हो, उसी क्षण आनंद लेना है। इसलिए मैं कुछ जिम्मेदारी खुद लूं, क्योंकि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उस कार्य का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। उस कार्य का शुभ अशुभ परिणाम सबकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, तभी हम उस पूरी प्रक्रिया का भी आनंद ले पाएंगे जो हम इस वक्त कर रहे हैं। कुछ निर्णय स्वयं लेने की जिम्मेदारी लेनी होगी, कुछ अनहोनी रोकने की, कुछ चाहे लोग कुछ भी कहें, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, अगर वह गलत हो रहा है तो उसे रोकें, पूरी ताकत से रोकें, उसे रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। हिम्मत न हारें, लोगों की परवाह न करें कि वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अपने निर्णय पर अडिग रहें। जब तक आप अपने निर्णय पर अडिग नहीं रहोगे, कोई ठोस कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं पर ही विश्वास नहीं करते हो। जो क्षण बीत रहा है उसमें निर्णय लेने की क्षमता हमारी नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वह सही है या गलत, इसी उधेड़ बुन में हम जीवन भर रहते हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है तो हम अपने आप को कोसते हैं कि हमने उस समय निर्णय क्या लिया। इसलिए आवश्यक है कि जो भी दिमाग में शुभ विचार आ रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, जो गलत हो रहा है उसे रोकें। नायक यही करते हैं, और जब वे सफल हो जाते हैं तो अपने कार्य पर उन्हें संतोष होता है। वही प्रक्रिया हमें अपनानी होगी, प्रत्येक मनुष्य को अपनानी होगी। कठिन परिस्थिति में सुपर हीरो की तरह निर्णय लें। जब लोग सोच नहीं सकते तब तुम सोचो। यही कृष्ण का योगी रात को जागता है जब आम लोग सो रहे होते हैं। जब लोगों की सोच बंद हो जाती है तब योगी की सोच शुरू होती है, योगी सोचना शुरू करता है। वही उसकी तकनीक है। तकनीक क्या है? जिससे आम लोग अनजान हैं, और जो जानता है उसके लिए वह विज्ञान है। कृष्ण उसी तकनीक का विज्ञान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि जब आम लोगों की सोच बंद हो जाती है, उसे श्लोक रूप में कृष्ण कहते हैं, जब आम लोग सोते हैं तब योगी जागता है, और जब आम लोग सो जाते हैं अर्थात जागते हैं तब योगी निद्रा में होता है, अर्थात योग निद्रा में होता है। जब आम लोगों की सोच बंद हो जाती है अर्थात वह सो जाते हैं सोच सोच के, तब योगी चिंतन करता है। वह प्रकृति का चिंतन करता है, अपने समाज की चिंता करता है। वह अकेले की चिंता नहीं करता है, पूरे समाज के कल्याण के लिए सोचता है, क्योंकि पूरे समाज के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। जब समाज नहीं बचेगा, हमारे आसपास के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए कृष्ण बहुत बड़ी बात अर्जुन को बताते हैं कि समाज को बचाना है, इन शुभ शक्तियों को बचाना है, इन आताताई शक्तियों को नष्ट करना है, तभी एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि कुछ हम समझे, कुछ तुम समझो, इससे समझदारी बढ़ती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझा और उनकी शंकाओं का समाधान किया। फिर अर्जुन ने भी कृष्ण की बातें समझी। इस तरह समझदारी बढ़ी और गीता का निर्माण हुआ। कृष्ण अर्जुन को मालिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं का मालिक बनने की, जो आधुनिक शिक्षा वर्तमान में नहीं दे पा रही है। वह नौकरी करना सिखाती है, मालिक बनना नहीं सिखाती है। जबकि मालिक बनने की कला ही असली शिक्षा है। ज्ञान है, परम ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान। वही विज्ञान है, अनुसंधान है, जिसको पढ़कर पाकर शिष्य धन्य हो जाता है, महिमावान हो जाता है।
वह स्वयं को मुक्त समझ लेता है। रोजगार इत्यादि छोटी मोटी समस्याओं का उसके पास अभाव हो जाता है, हल निकल आता है। रोजगार तो कर ही पाता है, वह समाज के योग्य व्यक्ति बन पाता है, वह समाज की समस्याओं को हल करता है, समाज की समस्याओं के अनुरूप आविष्कार करता है। आज भी हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक कृषि उपकरण गांव के लोग ही बनाते हैं। जो वेल्डिंग वाले कलाकार हैं, मिस्त्री हैं, वे उनकी समस्याओं को समझकर आविष्कार कर रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं, छोटे हल बना रहे हैं मोटरसाइकिल से जोड़कर। ये आविष्कार हैं, ये कम खर्चीले हैं, जो आधुनिक विज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए चरक ने कहा था, जिस क्षेत्र में जो समस्या पैदा होती है उसका हल भी उसी क्षेत्र में होता है। इसलिए हमारे भारतीय लोग कुशल वैज्ञानिक हैं। अभाव में भी वह उन्नति कर सकते हैं। अभाव उनका स्वभाव नहीं है। हर समस्या का हल निकालने में हमारे भारतीय सक्षम है, इसलिए हमारी संस्कृति सनातन है। कोई कुछ भी नहीं करे तो भी वे अपनी समस्याओं का हल निकाल ही लेते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कभी अभाव महसूस नहीं करते। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लोग आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, वह किसी से कोई शिकायत नहीं करते, अपनी समस्याओं का स्वयं हल निकाल लेते हैं। आज जो कृषि के उपकरण आधुनिक विज्ञान ने खोजे हैं, उससे कई ज़्यादा सरल उपकरण हमारे लोग बना रहे हैं वर्तमान में, जो कम खर्चीले हैं। उनमें कम तेल जलता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, और उससे छोटी जोत के खेत होने के कारण छोटी उपकरण बनाकर वे सफल कार्य कर रहे हैं। इससे निनाई, गुड़ाई इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। बीजों को रोपने की मशीनें बनाई जा रही हैं। ये हमारे शुद्ध देशी आविष्कार हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी जोत के आविष्कार हैं, छोटी जोत के खेत हैं, और उनमें हमारी मिट्टी और उसके अंदर जो खनिज हैं, पत्थर हैं, उनके अनुसार ही उपकरण बनाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। जो हमारे किसान भाई और स्थानीय मिस्त्री लोग आविष्कार कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? भगवान श्री गणेश ज्ञान के प्रतीक है, बुद्धिमत्ता के प्रतीक है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी की टीचर की बातों को सुनकर ही पढ़ने में दिलचस्पी उनकी बढ़ी, कुशाग्रता बढ़ी। वे जब चौथी कक्षा में थे, वे एक शर्मीले लड़के थे। जब उनकी मुलाकात श्रीमती ब्लांश केफियर से हुई, वह सिएटल के व्यू रिज एलिमेंट्री स्कूल में पुस्तकालय की अध्यक्ष थी। वे कोशिश कर रहे थे कि किसी की नज़र उन पर न पड़े, क्योंकि उनमें बहुत कमजोरियां थी, ऐसा वे मानते थे। वे खराब लिखावट और बेतरतीब डेस्क को रखते थे, अर्थात उनकी लिखावट, जो वो राइटिंग लिखते थे, वो अच्छी नहीं थी, और अपने डेस्क पे किताबें बिखरी हुई रखते थे। मैं यह भी छुपाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे पढ़ना पसंद है। वे स्वयं कहते हैं, बिल गेट्स, कि वे कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोई यह न मान ले कि वे पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए यह कूल माना जाता था। अर्थात ज़्यादा पढ़ाकू प्रवृत्ति लड़कियों के लिए मानी जाती थी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, और इसी प्रवृत्ति लड़कों में अच्छी नहीं मानी जाती थी। लड़कों के लिए ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं। लेकिन केफियर मैम ने मुझे एहसास दिलाया कि किताबें पढ़ने वाला बिखरा सा पढ़ाकू लड़का होना बिल्कुल ठीक है। अर्थात आप जैसे हो वैसे ठीक है, उसके लिए अफसोस न करो, अपने मन में हीन भावना न लाओ। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करें। यह मैडम जो पुस्तकालय अध्यक्ष थी, उन्होंने उनको एहसास दिलाया। यदि हमें कोई एहसास दिला देता है कि आप जैसे हो वैसे ठीक हो, उत्तम हो, बहुत महिमामान हो, प्रेमपूर्ण हो, तो हमारी उत्साह बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का पुनः एहसास हुआ और वे लंका तक छलांग मारकर चले गए, वैसे ही प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता द्वारा उत्साहवर्धन की आवश्यकता होती है, गुरुओं के द्वारा उत्साहवर्धन की आवश्यकता होती है। यदि हम उन्हें नालायक कहेंगे, कमजोर कहेंगे, तो वे वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जैसे भी हैं, उनकी प्रतिभा के अनुसार उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। अगर उनकी पढ़ने में रुचि है तो उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें दें। खेलने में रुचि है तो विभिन्न खेलों के माध्यम से उनकी रुचि का पता लगाएं।
और उसी खेल में आगे बढ़ने दें। उन्हें किताबों से ही नहीं सिखाएं, अपने जीवन से भी सिखाएं, क्योंकि किताबें जीवन का ही परिणाम है। जिन्होंने जो भोगा है उसी को लिखा है। कि फिर मैम ने उन्होंने कहा कि ये बिखरा सा लड़का, पढ़ाकू लड़का होना कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये लड़कों के लिए उपयुक्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं। फिर मुझे बहुत सी किताबें सुझाती। जब मैं उन्हें पढ़ लेता तो वह पूछती कि तुमने क्या सीखा। अपने अभिभावकों को इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख ले रहे हैं उन पुस्तकों से। तो उनमें जिज्ञासा बढ़ती है और पढ़ने की इच्छा पैदा होती है। जब मैं पढ़ लेता तो पूछती कि तुमने क्या सीखा। कैफियर मैम के साथ बिताया समय ही वह चिंगारी था जिसने मुझे पुस्तकालयों व पुस्तकों के प्रति आकर्षित किया, और वह बच्चे को अच्छे शिक्षकों का लाभ दिलाने की मेरी कोशिशों की नींव रखी। अर्थात बिल गेट्स ने भी अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया है, उनकी मैडम जो पुस्तकालय की अध्यक्ष थी उनसे ही सीखा, क्योंकि वह उन्हें प्रेरित करती थी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए। शिक्षकों ने ही सिखाया है कि कई बार बिना मार्गदर्शन के क्रिएटिव होना पड़ता है। यही हमें श्री गणेश जी भी सिखाते हैं। उनको जब प्रेरणा कहीं से नहीं मिलती थी तो वह स्वयं प्रेरित रहते थे, इसलिए रिद्धि सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। माता लक्ष्मी ने भी उनको पुत्रवत माना। भगवान शिव और पार्वती के भी वह अत्यंत प्रिय थे। यही बात अल्बेयर कामू जो नोबेल विजेता है, उन्होंने शिक्षकों के लिए कहा है कि आपकी शिक्षा के बिना मुझे नोबेल संभव नहीं था। जब उन्होंने नोबेल मिला तो अपने शिक्षक के लिए लिखा, इतना बड़ा है यह नोबेल प्राइज कि न तो मैंने इसे चाहा था और न ही इसके लिए कभी प्रयास किया। जब मैंने नोबेल मिलने की खबर सुनी तो अपनी माँ के बाद मैंने किसी के बारे में विचार किया तो वह आप मेरे गुरु ही थे। आपकी शिक्षा और स्नेहिल हाथों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। वैसे तो मैं इस तरह के सम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन कम से कम इसने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको बता सकूं कि आप मेरे लिए क्या हो और अब क्या हो। पहले क्या थे अब क्या हो। गुरु के प्रति सम्मान की बात कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको यह आश्वासन दे सकूं कि आपकी मेहनत, आपका काम और आपका उदार हृदय अब भी आपके एक छोटे से छात्र में जीवित है। अर्थात उन्होंने गुरु को हमेशा याद रखा, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इस प्रकार बड़े बड़े लोगों ने गुरु का सम्मान किया। चेन्नई में 310 साल पुराना स्कूल है जिसकी लाइब्रेरी में 300 साल पुरानी किताबें मौजूद है। 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को यहाँ शिक्षित किया जा चुका है। इस प्रकार हमारा देश ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यह प्राइवेट स्कूल की रिपोर्ट थी। ज्ञान के प्रति रुचि के कारण ही व्यास ऋषि ने श्री गणेश को महाभारत जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने के लिए उपयुक्त माना। व्यास गुफा में लिखी गई हिमालय में यह महाभारत जीवन के हर युग में हमारा मार्गदर्शन करती है। कई युग बीत गए लेकिन ये कहानियाँ पुरानी नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री गणेश के उत्तम विचारों द्वारा सोच विचार कर लिखी गई ये लेखनी से उद्धृत महत्वपूर्ण ग्रंथ हर घटना को संजोए हुए हैं। ऐसी कोई घटना पृथ्वी पर नहीं हो सकती, मानव समाज में नहीं हो सकती, विश्व समुदाय में नहीं हो सकती जो उसमें नहीं लिखा है। किसी न किसी रूप में वह उपलब्ध रहती है। इसलिए युधिष्ठिर के सामने कोई भी समस्या आती थी तो कुंती पूछती थी कि इतिहास में ऐसा हुआ है क्या, और युधिष्ठिर कई उदाहरण देके कहते हाँ इतिहास में ऐसा हुआ। जब दूसरे लोगों के साथ वैसी घटनाएं हो रही होती हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है। महाभारत और जो प्राचीन ग्रंथ है, रामायण इत्यादि पुराण, ये सभी हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। वह हमें एक संबल देता है, आत्मविश्वास देता है कि जब दूसरों के साथ हो रहा है तो हमारे साथ होना कोई नई बात नहीं। महाभारत हमें यही शिक्षा देती है। इससे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, संघर्ष करने की शक्ति उत्पन्न होती है। हम यह सोच पाते हैं कि कोई न कोई ऐसी शक्ति अवश्य है
जो हमें इस समस्याओं से पार दिलाएगी यदि हम सत्य के साथ हैं, क्योंकि सत्य की विजय हमेशा होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है और होती भी है, क्योंकि प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। प्रकृति के अपने नियम हैं, उन्हीं नियमों की खोज भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में की थी। प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। प्रकृति जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो महामारी, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप से जनसंख्या संतुलित करती है। प्रकृति में प्रदूषण बढ़ता है तो आदि उपायों से वह पुनः संतुलन स्थापित करती है। कई बार इस पृथ्वी पर प्रलय हो चुका है, युद्ध हो चुके हैं, लेकिन प्रकृति पुनः उन सब को समेटकर एक नवनिर्माण करती है। इसलिए कहते हैं सत्य की विजय होती है। यह यूं ही कहने वाला वाक्य नहीं है। सत्य की विजय होती है, इसकी घोषणा सभी ग्रंथों में की गई, सभी धर्मों में की गई है, क्योंकि वह उन प्राकृतिक नियमों को खोज पाए जो ये बताते हैं कि उनके अनुसार चलने पर हम सत्य मार्ग पर चल सकते हैं, प्रकृति के साथ चल सकते हैं। 10 कमांडेड जो ईसाई धर्म में प्रचलित है, सभी धर्मों में कुछ न कुछ ऐसे नियम हैं जो प्राकृतिक नियमों को दर्शाते हैं, प्राकृतिक नियमों की घोषणा करते हैं। उनका पालन करते हुए हम प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं। क्यों ऋषि तपस्या करते थे और कम उपभोग करते थे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। वह यज्ञ करते थे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। अधिक से अधिक पेड़ लगाते थे, फल फूल खाते थे, कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते थे। युधिष्ठिर भी अब पांडवों से कहते थे प्रकृति से उतना ही लो जितना तुम्हारी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा लेना एक प्रकार से चोरी है, लोभ है, अन्याय है। ये दूसरों के भाग का हम प्रकृति से छीन रहे हैं जो दूसरों के काम में आ सकता था। ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस सनातन धर्म में छिपी हुई है। ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखकर श्री गणेश ने एक महान गुरु के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया है जो सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें। कुछ नया लाने के लिए आप कमेंट करें, आप क्या चाहते हैं, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।